स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेकअप विद नॉलेज। आज से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दिन भर के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको सुबह 7 बजे हम लोग कवर करेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टेक अवेज लिया जा सकते हैं उसकी जानकारी आपको इस यूट्यूब वीडियोज़ में दी जाएगी। अपना पहला जो MCQ है वो बनता है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इंडियन कल्चर और आर्ट को प्रमोट करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया? तो इसका आंसर होगा संसद टीवी। संसद टीवी भारत सरकार के अधीन एक चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इसकी स्थापना 19 नवंबर 1985 को मिस्टर राजीव गांधी, जो उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री थे, के द्वारा नई दिल्ली में की गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अब मिनिस्टर ऑफ कल्चर और मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म जो हैं हमारे, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे MCQ की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा MCQ है वो है कि भारत ने आपदा प्रभावित, बेसिकली इस देश में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुई है बहुत भारी मात्रा में, तो भारत ने आपदा प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी? तो इसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी। इम्पोर्टेंट टेक अवे में पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी है, करेंसी कीना है, प्रधानमंत्री जेम्स मरप्पे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो वाराणसी से सांसद हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो वर्ल्ड ब्लड डोनर की थीम थी सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स थी, थैंक यू ब्लड डोनर्स। सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स, थैंक यू ब्लड डोनर्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं टेड्रोस अधानोम हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद भारत में जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इनका नाम JP नड्डा है। ये राज्यसभा गुजरात से सांसद हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा बनता है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार किसने शपथ ली है इस पद के लिए? तो उत्तर प्रदेश है उत्तर है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। यहाँ के गवर्नर KT पटनायक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रसिद्ध सरोद वादक का निधन 11 जून को मैसूर में हुआ? सरोद एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इनका नाम है पंडित राजीव तारानाथ। ये कर्नाटक से थे। इनका 11 जून को मैसूर में निधन हुआ। तो मैसूर जो है वो कर्नाटक में आता है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। यहाँ के जो CM है सिद्धारमैया हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसका नाम है संकलन। तो संकलन को किसने लॉन्च किया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसको लॉन्च करने का मकसद था कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉ इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं वो 1 जुलाई से इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, उनको एक ही जगह आप देख सकें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर ने बकरी और भेड़ पालन में एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौता किया? तो उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, PM है यहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। J&K जो है अब भारत में एक UT है जिसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल श्रीनगर रहती है, शीतकालीन कैपिटल जम्मू रहती है। यहाँ के वर्तमान LG जो हैं वो मनोज सिन्हा है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना लॉन्च की? निजुत मोइना योजना असम की सरकार ने लॉन्च की है। इसका मकसद जो है गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना है।
असम के जो सीएम हैं हिमंत विश्व शर्मा हैं। कैपिटल यहाँ की दिसपुर है। गवर्नर जो हैं यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं। अगला हमारा प्रश्न है किसे लगातार थर्ड टर्म हेतु नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चुन लिया गया। मतलब लगातार इनका तीसरा टर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर, तो ये अजीत डोभाल हैं। ये इस पद पर रहने वाले लॉन्गेस्ट सर्विंग कैंडिडेट भी हैं। अगला प्रश्न है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है जो भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। इस मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मंत्री जो हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। ये उड़ीसा राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी अश्विनी वैष्णव ही हैं। अगला प्रश्न है लैब 45 AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। तो उत्तर है विप्रो। बिजनेस को और एफिशिएंट वे में AI का यूज़ करते हुए रन करने के लिए विप्रो ने लैब 45 AI प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया। अगला प्रश्न है हमारा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स, एक तरह की घुड़सवारी प्रतियोगिता है, को जीत लिया। श्रुति वोरा, ये बेसिकली पश्चिम बंगाल से हैं। अगला प्रश्न है अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने मंगल ग्रह पर 3 गड्ढे खोजे थे, उनका क्या नाम रखा है। उन्होंने उन 3 गड्ढों का नाम लाल, मुरसान और हिल्सा रखा है। लाल प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर इस गड्ढे का नाम रखा गया है। ये एक फिजिसिस्ट थे जो बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हुए। मुरसान उत्तर प्रदेश का एक टाउन है, हिल्सा बिहार का एक टाउन है। अगला प्रश्न है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही। तो उत्तर है 116वीं रैंक रही। ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप किया आइसलैंड ने। इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स को प्रत्येक वर्ष लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक, करेंसी है क्रोना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथोनी एल्बानिस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टाटा कम्युनिकेशंस ने किसके साथ 5 वर्षों के लिए ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट किया। तो इसका उत्तर है वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एथलेटिक्स का मोनाको में। वर्ल्ड एथलेटिक्स 2025 का आयोजन जो होगा वो टोक्यो जापान में होगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस 5 वर्षों के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स के सभी कार्यक्रमों का प्रसारण करेगी। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।